अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोग जामा मस्जिद घूमने जा रहे हैं। अभी हम लोग मेट्रो में हैं। यहाँ से जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पे उतर के हम लोग जामा मस्जिद की तरफ आ गए। अभी सामने से पूरा नज़ारा देखने में गजब का नज़ारा था, मन खुश हो गया। जो मैं सोच रहा था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। सामने वाली जो सीढ़ी देख रहे हैं, ये टोटल सीढ़ी 32 सीढ़ी है। 3 गेट है इस मस्जिद में, तो 2 गेट में 32 सीढ़ी है और तीसरे में 35 सीढ़ी है। और मैं बता दूं, यह मस्जिद पे जब भी आप घूमने आते हैं तो चप्पल का ख्याल आपको खुद ही रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। कुछ लोग हैं जो आपके चप्पल को संभाल सकते हैं पैसे लेकर, लेकिन कोई भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, बट मैं अंदर गया तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं। यह मस्जिद लाल पत्थर और वाइट संगमरमर से बनाया गया है। 1650 ईस्वी से बनाना इस मस्जिद को शुरू किया था मजदूरों ने। शाहजहां के द्वारा यह मस्जिद बनाया गया है। 1656 ईस्वी में यह बनके कंप्लीट हो गया था। टोटल 10 लाख रुपया का खर्च आया था इस मस्जिद को बनाने में। आप जो सामने देख रहे हैं वो 2 नंबर गेट है। वैसे तो मेन गेट है, लेकिन लिखा हुआ है अभी 2 नंबर गेट। यह जो जाली देख रहे हैं, यहाँ मान्यता यह है कि शाहजहां ने ख्वाब में देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे बैठ के वजू किया था और मस्जिद में नमाज अदा की थी। यह जो बीच में तालाब है, यह वजू खाना है। इनके चारों तरफ बैठ के लोग वजू करते हैं। इनके बीचों बीच एक झरना भी लगा हुआ है। यह वाइट संगमरमर से बनी हुई मस्जिद है। बीच बीच में जो लाल पत्थर दिख रही है वो लाल पत्थर है। इसमें 2 मीनारें हैं और 3 गुंबद हैं। इसमें जब भी आते हैं तो एक सुकून सा नज़र आता है आपको, एकदम सुकून सा। बहुत बड़ा है। अगर कैपेसिटी की बात किया जाए कि इस मस्जिद में कितने लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो 25,000 लोग पढ़ सकते हैं। और यह सामने लिखा हुआ है कि म्यूजिक के साथ वीडियो बनाना मना है। अब मैं जो हूँ बाद में आवाज़ दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोल बोल के वीडियो बनाना मना था। अब मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ। आपको एक सामने झूमर दिख रहा है, बहुत बड़ा झूमर है। वीडियो में तो उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। और ये जो आपको लाल रंग का फीता दिख रहा है, इसके बाहर ही घूमने वालों को रहना है, क्योंकि उसके अंदर नमाज होती है 5 वक्त की। जुमा के दिन तो बाहर तक भीड़ हो जाती है, तो बाहर सहन में भी नमाजें होती है रहती है। तो जुमा के दिन ज़्यादा पर्यटक नहीं आते हैं, ज़्यादातर नमाजी लोग ही आते हैं। आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, और यहाँ लिखा हुआ है प्रवेश केवल नमाजियों के लिए। और डिज़ाइन आप देख सकते हैं। जब भी आप आएंगे तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे का जो संगमरमर है वो कभी गर्म नहीं होता है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि संगमरमर गर्म नहीं होता है, तो आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। और आज संडे का दिन था तो काफ़ी लोग आए हुए थे, आप देख सकते हैं। मैं भी आज घूमने आया हूँ। इस मस्जिद को इतनी बड़ी है कि अगर मैं बात करूं लंबाई की तो 80 मीटर लंबी है, और चौड़ाई की बात करूं तो 27 मीटर चौड़ाई है। गुंबद 3 है, मीनारें 2 हैं इसमें, और 41 मीटर ऊंची मीनार है। मैं तो आपको पहले ही बता दिया था कि 1656 में यह बनकर मुकम्मल हो गया था। बाएं साइड नहीं जाकर आप भी दाहिने साइड आया हूँ मैं, तो इधर आपको दान पेटी दिख रहा होगा। आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, जो कि मस्जिद के देख रेख में काम आता है। यहाँ से अंदर जाना पर्यटकों के लिए मना है। आगे मैं आपको अगर दिखाता हूँ, तो आगे अगर मैं बढ़ूँगा तो यहाँ पे इतना खूबसूरत नज़ारा भी है, और ठंडा, बहुत ठंड है यहाँ पे। और ये जो आपको दिख रहा है सामने, वो मेन गेट है, और ये सेकंड दाहिने साइड वाली गेट है। इधर औरतों को नमाज पढ़ने की जगह है। यहाँ पे औरतें नमाज पढ़ती हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। और इस साइड के एरिया को साइड ब्लॉक कर दिया गया है। जब मैं आया था तो यहाँ पे बंद था, लेकिन यहाँ पे का मौसम बहुत ही ठंड था, हवा बहुत अच्छी आ रही थी। और हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताने के बाद आगे बढ़ने का फ़ैसला किया था। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब मैं खड़ा था तो मुझे एक चीज़ दिखा था। वो था, आप सबको दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत सा, बहुत बड़ा सा बिल्ली था। इस मस्जिद को शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, तो लाल किला से सिर्फ 500 मीटर आगे बना हुआ है। सिर्फ आधी किलोमीटर की दूरी है इससे। अब मैं आपको तीनों गेटों के पास ले जाऊंगा। तो सबसे पहले अभी जो 3 नंबर गेट लिखा हुआ है उसके बाहर निकलते हैं हम। 3 नंबर गेट से जब भी हम बाहर जाते हैं तो आपको जो नज़ारा दिखने वाला है वो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होगा। तो चलिए मैं देखता हूँ। और शहर आपको काफ़ी नीचे दिखाई देगी, क्योंकि यह मस्जिद काफ़ी ऊंचाई पे बनी हुई थी। तो आप सब देख सकते हैं कि हम
ये 27 सीढ़ी ऊपर हैं हम लोग, है ना। तो आपको 27 सीढ़ी ऊपर से आपको काफ़ी नीचे तक, और ये आंकड़ा एकदम एग्जैक्ट नहीं है जो कि विकिपीडिया पे था, मैंने वो बता दिया है आप सबको। तो चलते हैं सेकंड दरवाजे की तरफ और वहाँ से देखते हैं कि नज़ारा क्या होगा। अब फिर मैं अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे एक जो है मज़ार भी है। कहा जाता है कि वो मज़ार बहुत ही अहम है, तो वो मज़ार भी मैं दिखाऊंगा और मैं आपको नाम भी बता देता हूँ कि वो मज़ार किनका है और कहाँ पे है। बहुत खूबसूरत सा मज़ार है, वाइट कलर का, जैसा ताजमहल है उसी टाइप का यहाँ पे मज़ार है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये मेन गेट दिख रहा है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसका मैप जो है संगमरमर के पत्थर में बनाया गया है, ठीक है। अब जब मैं आगे जा रहा हूँ तो ये जो बॉक्सनुमा आपको दिख रहा है लकड़ी का, इसी में मैंने आपको बताया था कि मैप है, संगमरमर के पत्थर पे डिज़ाइन करके मैप है। और यही वो मज़ार शरीफ है जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। तो इस मज़ार शरीफ में क्या है, बहुत सारी निशानियाँ हैं। एक निशानियों में से मैं बता देता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर के निशान एक पत्थर पे है, वो भी इसी मज़ार के अंदर रखा हुआ है। तो जब भी आप आएँ तो ये दाहिने साइड के गेट के बगल में है यह मज़ार। जब भी आप जामा मस्जिद में आए तो आप आकर इसे देख सकते हैं। ये एक जाली से लॉक किया गया है, तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं और बाहर से ही आप ज़ियारत कर सकते हैं, देख सकते हैं इन मज़ार को। इसमें बहुत सारी यहाँ निशानियाँ हैं। तो अभी हम चलेंगे मेन गेट से बाहर की तरफ। इसी मेन गेट पे आपको एक बोर्ड भी दिख जाएगा। सबसे पहले मैप में आपको दिखा देता हूँ, एकदम बीचों बीच में जो गड्ढा है वही जामा मस्जिद का लोकेशन है। ये मेरी बेटी है, प्यारी सी मैप देख रही थी और सामने से मस्जिद का नज़ारा ये है। मीनार का टिकट काउंटर का एरो बना हुआ है, उस मीनार पे जाने के लिए आपको 50 रुपया का टिकट लगता है। जब भी आप आए तो मीनार पे ज़रूर जाकर देखें। और यहाँ पे आपको डोनेशन बॉक्स है जो कि मस्जिद के मरम्मत के लिए काम आता है, आप चाहे तो जितनी भी दे दें। यहाँ मेन गेट पे कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, मस्जिद के बारे में बताया गया है, कुछ ऐतिहासिक चीज़ें बताई गई हैं। और सामने आपको जो लाल लाल दिख रहा है वही लाल किला है। यहाँ से ठीक 500 मीटर दूर आप पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से सब शाहजहाँ लोग जो थे वहाँ से जुमे की नमाज़ पढ़ने इसी मस्जिद में आते थे। तो वहाँ से काफ़ी नज़दीक है, कोई दूर नहीं है। यहाँ पे एक और मज़ार है। ऐसा कहा जाता है कि यही जो मज़ार है जिन बाबाओं का, उन्होंने ही ये जामा मस्जिद का नक्शा बना के दिया था। बाद में इनको कत्ल कर दिया गया। अब क्या सही है क्या गलत मुझे नहीं पता, और मैं इसके बारे में सही से जानता ही नहीं, तो मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं जो आपको बताया है वो सही है। ये मेन गेट का नज़ारा है। जब भी आप आए तो मेन गेट से जब भी आप अंदर जाते हैं तो इस तरह से दिखता है। पहले कहा जाता है कि ये गेट आम पब्लिक के लिए लॉक था, इससे सिर्फ शाहजहाँ जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए एंट्री लेते थे। लेकिन उनके मरने के बाद, वफ़ात करने के बाद, ये सारी चीज़ों को खोल दिया गया आम पब्लिक के लिए। जामा मस्जिद का ये नज़ारा है, सामने से खूबसूरत सा नज़ारा है। आप जब भी आएंगे घूमने तो आपको बोर फील नहीं होगा, क्योंकि इतनी जगह मैं घूमने गया हूँ लेकिन इस तरह का कभी मैंने नहीं देखा। ये वजूखाना साइड में है, 1 नंबर गेट के बगल से। जब भी आपको अगर उस तालाब में वजू नहीं बनाना है, आराम से बैठने में वहाँ पे दिक्कत होती है, तो यहाँ पे आप वजू बना सकते हैं। यहाँ पे फ्रिज का पानी ठंडा भी मिलता है। मस्जिद में सारी इंतज़ाम है, ऐसा कुछ नहीं, साफ़ सुथरा मस्जिद है, सारी चीज़ मिल जाएंगी। नमाज़ पढ़ने की जगह है, आप जब भी आएँ। जब भी मैंने बाहर जिस गेट से आया था 1 नंबर से, उससे मैं बाहर निकल गया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, और लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। इस खूबसूरत सी मस्जिद के लिए 1 लाइक तो बनता है। खुदा